हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मंत्रा। सो आज जो अपन शुरू करेंगे दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। सो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देखना, वहाँ पे मैंने पिछले जो वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं उसमें जाके आप लिंक देख सकते हो जो और भी रिलेटेड हैं टू वेक्टर्स। मैंने वेक्टर का बहुत ही कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताया हुआ है, वो आप जाके देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज जो बात करूँगी वो होगा मैग्नीट्यूड। अच्छा, आज ये मैं बात कर रही हूँ कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म एग्जैक्टली क्या होता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था। पहले मैंने उसको कनेक्ट कर दिया था किससे, ऑर्थोगोनल से। मैंने कहा था आपको कि ऑर्थोगोनल वेक्टर जैसा इसको समझ लो, उसके बाद आप आगे कनेक्ट करके बढ़ सकते हो आगे। सो एनीवेज, ऑर्थोगोनल वेक्टर जो मैंने बात की थी वो क्या हुआ था, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थे। तो एक एक्स में था, एक हो गया आपका वाई में, एक हो गया जेड में। ये हो गया था वाई में, ये हो गया आपका एक्स में, ये हो गया था जेड में। इसको मैंने बोल दिया था कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं जो कि आपस में 90 डिग्री से जुड़े हुए हैं। और एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को पर्टिकुलर शो करेगा कौन, आई वे, आई कैप। ये एक्स वाई जेड तो आपकी डायरेक्शन हो गई जो आपने मतलब नेमिंग कर दी है कि यार ये एक्स है, ये वाई जेड है। लेकिन जब कार्टेशियन की बात करते हैं तो उसको कैसे शो करते हैं, उसको शो करते हैं आई जे के की फॉर्मेट में। तो जो आई डायरेक्शन है वो हो जाएगी एक्स की तरफ, जो जे है वो हो जाएगी वाई की तरफ, और जो के है वो हो जाएगी किधर की, और वो हो जाएगी जेड की तरफ। ठीक, तो देखो किसी भी वेक्टर को अगर आप आई जे और के की फॉर्म में लिखते हो तो आप बोल देते हो कि भैया ये जो वेक्टर है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कार्टेशियन है ना, वो आपका कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वेक्टर कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद बताया हुआ था कि अगर आप मान लो मैं बोल दूं कि कुछ कोई ब्लॉक है वो आपका मूव कर रहा है, वो आपका एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो मैंने बस आपको इतना ही बताया और मैंने कहा इसका वेक्टर निकालो इन कार्टेशियन फॉर्म। तो आपने फटाक से लिख दिया। आपने पूछा कि ये बताओ भैया कि ये जो वेक्टर दिखाया जाएगा नाम क्या होगा, तो मैंने बोल दिया वेक्टर ए मान लो। तो आपने बोला ठीक है, वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 5i। क्यों? क्योंकि ये ना तो y में चला ना z में चला, ये सिर्फ चला x में, और x में जो डायरेक्शन शो करेगा वो कौन होगा, आई कैप। आज के बाद बस अब यहाँ से जब आगे आप बढ़ो वेक्टर के लिए तो इतना याद कर लो, एक्स डायरेक्शन में कोई भी चीज़ मूव कर रही है, कुछ भी काम हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हैं ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई। ऐसे ही जे में जाओगे तो उसकी डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन में जाओगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो शो करेगा जे, और जेड में डायरेक्शन शो करेगा के। तो यहाँ पे बाकी y और z की डायरेक्शन का कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ x की बात हो रही, तो मैंने कर दिया 5i, यानी कि मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, ये बन गया आपका वेक्टर। अच्छा, तो ये तो था एक तरीका कि वेक्टर को कैसे शो करते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। मैं बात कर रही हूँ भैया, वेक्टर की बात हो गई, आगे बढ़ो अभी। तो आगे में मेरे को चाहिए मैग्नीट्यूड। अब आप बताओ, वेक्टर बता दिया, अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। तो देखिए, मान लो ये एक आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये आपका है वर्टिकल। मैंने मान लो कि बोल दिया आपको कि यार ये है एक वेक्टर, मान लो वेक्टर ए है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। मैंने आपसे बोला वेक्टर ए जो है वो एक्स डायरेक्शन से यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बनाता है, कोण आपका जो एंगल रहेगा थीटा बनाता है, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला अब मुझे वेक्टर ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, और मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं, बस मैंने यही लिखा, ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा। तो आप बोलोगे वेक्टर लिखना है, तो चलो ठीक है, वेक्टर लिखना है तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा। वेक्टर की जो बेसिक डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी, वो ये थी, कोई भी वेक्टर हो उसकी वैल्यू अगर निकालनी हो, मतलब वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, दैट वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ दैट वेक्टर इनटू इट्स डायरेक्शन, यानी कि कैप। तो वही काम इसमें करेंगे। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक फॉर्मूला था कि कैसे शो करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं वेक्टर को। लेकिन अब जब ये डायरेक्शन ही 2 2 3 3 हो जाएंगी तो इसी में आप और
ऐड करते जाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट डिफाइन करने का यही रहेगा। मतलब इधर देखो आके कैसे होगा। अब आप इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं और इस डायग्राम के लिए अगर आपको वेक्टर बनाना हो कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स। हाँ, क्यों मैंने ए एक्स लिखा? क्योंकि इस डायरेक्शन में इस ए का क्या कंपोनेंट आ रहा है? मुझे इस डायरेक्शन में मेन जो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर मेरा था यानी कि ए था, उसका मैग्नीट्यूड मेरे को एक्स में चाहिए और किधर चाहिए? वाई में, क्योंकि जेड की मैंने कोई बात की ही नहीं है। इसलिए एक्स में पहले निकालो उसका मैग्नीट्यूड, फिर वाई में निकालो मैग्नीट्यूड, फिर एक्स में डायरेक्शन देख लो, वाई में डायरेक्शन देख लो, दोनों को ऐड कर दो, वेक्टर निकल आएगा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आई प्लस ऐसे ही हो जाएगा ए वाई और जे, यानी कि कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक, इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए इन डायरेक्शन एक्स। ये हो गया और इसमें फिर प्लस कर दिया। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, खाली एक्स की जगह क्या हो जाएगा? वाई, ठीक। यानी कि जब ए की वैल्यू निकालनी पड़ी तो मैंने निकाल लिया कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। निकालो पहले, तो कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या हो गया? ए एक्स। अभी आपको बताती हूँ ये एक्स की वैल्यू क्या है। ए एक्स और उसकी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए की तरफ मतलब ए का जो एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में जब आप कंपोनेंट निकाल रहे हो तो उस कंपोनेंट की डायरेक्शन को शो कौन करेगा? यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर? आई, ठीक है। तो ये ए एक्स आई ए वाई जे हो गया। अब यहाँ पे ए एक्स कितना हो जाएगा? पीछे मैंने बताया था कंपोनेंट करके कि जो हॉरिजॉन्टल जिसके साथ में आपको एंगल दिया गया है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस में। तो यानी कि यहाँ पे आपकी ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा। यानी कि टोटल ए की वैल्यू हो गई ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। ये हो गया आपका ए, और यही आपका वेक्टर हो गया किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में। ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ये कार्टेशियन फॉर्म में तो हो गया। अभी आगे देखते हैं। ए की वैल्यू तो आ गई, ये वापस आप लिख लो यहाँ पे। ए की वैल्यू आपकी आ गई ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। क्योंकि मैंने जेड की बात नहीं की थी इसलिए मैंने तीसरा वेक्टर इसमें ऐड नहीं किया। अदरवाइज मैं लिख सकती थी कि ए और जो भी उसका मैग्नीट्यूड होता प्लस उसमें जो मतलब इनटू में उसका जो डायरेक्शन इनटू करती वो लिख देती मैं के डायरेक्शन में जो भी मैग्नीट्यूड होता वो लिख देती और के लिख देती, तो वो आपका जेड डायरेक्शन में भी हो जाता। अच्छा, अभी ये तो हुई वेक्टर की बात। अब अगर इसमें मैं बोलूँ भैया मुझे वेक्टर तो लिख दिया आपने, मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपने बोला ठीक है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड अब इसके निकालना है। तो मैग्नीट्यूड में मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये जो है ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा जो लिखे थे ये दोनों क्या थे? मैंने अभी पीछे बताया आपको, ये वाला था मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन और ये जो ए साइन थीटा लिखा है ये था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन, ये था। तो जो मैग्नीट्यूड है उसको आप अलग कर लो, यानी कि जो ए की अगर सिर्फ ए की मैं बात करूं तो वो आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा और
इन दोनों का आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे ये, आप ये कर दोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो क्योंकि हो गए थे सिर्फ कंपोनेंट बता रहे थे आपको, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये आपको सिर्फ बता रहे थे कंपोनेंट। ठीक है, तो आपको जब मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो आपने ये लिख दिया और आपने क्या किया, इसमें से आपको कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आपका टोटल जो बचेगा बाहर वो हो जाएगा ए, है ना, जो मैग्नीट्यूड आपका आएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पे मैंने बताया ना, ये चीज़ इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि एक मिनट, हाँ इसको ऐसे देख लो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, एक के बीच का फॉर्म है वो आपको जानना ज़रूरी है। कैसे और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूले पे आ जाता है। तो देखिए ये जो मैंने लिखा था ना, ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, और मैंने आपको बताया था कि ये जो ए कॉस थीटा है ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया इन एक्स डायरेक्शन, और जो ए साइन थीटा हो गया वो आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। यानी कि, और पीछे मैंने आपको बोला था कि ए एक्स इक्वल टू हो गया था आपका ए कॉस थीटा आई, है ना, ए एक्स वेक्टर अगर निकाला था तो वो ये हो गया था, और अगर ए वाई वेक्टर निकाला था तो वो हो गया था ए साइन थीटा जे। अच्छा, ये वेक्टर क्यों मैंने ऊपर लगा दिया, इसलिए लगा दिया क्योंकि ए एक्स की वैल्यू तो सिर्फ ए कॉस थीटा थी और ए वाई की वैल्यू तो सिर्फ ए साइन थीटा थी। यानी कि सिर्फ अगर कंपोनेंट की बात करते तो ए कॉस थीटा हो जाता और ए साइन थीटा हो जाता। लेकिन जब मैंने उसी कंपोनेंट को वेक्टर के फॉर्म में पूछ लिया आपसे कि भैया इसी कंपोनेंट का वेक्टर बताओ, तो कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, उसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ले लिया और उसका यूनिट वेक्टर लगा दिया। तो एक्स डायरेक्शन में अगर देखें तो मैग्नीट्यूड हो गया ए कॉस थीटा यानी ए एक्स, और आई हो गया उसका यूनिट वेक्टर, तो ये बन गया वेक्टर। ऐसे मैंने वाई डायरेक्शन में भी कर लिया। यानी कि एक चीज़ देखो, इस वाले इक्वेशन से देखो, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू ए कॉस थीटा जहाँ पे लिखा है ना, ए कॉस थीटा जहाँ लिखा है और आई लिखा है, यानी इस पूरे की जगह पे मैं पुट कर सकती हूँ ए एक्स, ठीक, प्लस इसी तरह से इस पूरे की जगह पे मैं पुट कर सकती हूँ क्या, ए वाई। ये एक इक्वेशन बन गई आपकी कि जो वेक्टर है मेन वेक्टर वो अपने दोनों जो कंपोनेंट नीचे के हैं, जो उसका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन जो दी गई है, जो दो उसका डिवाइड मैंने किया, तो फैक्टर्स जो उसके बने हैं उनके अलग अलग वेक्टर के सम के बराबर होता है ना। ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए एक्स प्लस वेक्टर ऑफ ए वाई, जहाँ पे ए एक्स जो है वो है आपका ए का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स और ए वाई है ए का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ वाई। ठीक है, सो ये हो गया। तो अगर ऐसा हुआ कि ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई मैं बोल रही हूँ, तो यानी कि अगर ये देखें हम इधर पहुँच जाओ, यहाँ पे अपने डायग्राम में पहुँच जाओ इस पे, तो मैंने बोला कि भैया ये जो ए एक्स है आपका, ये ए एक्स और ए एक्स जो ए है आपका वो ए एक्स प्लस ए वाई आ रहा है, ए एक्स हो गया इस तरफ और ए वाई हो गया इस तरफ। ठीक, तो ये कुछ ऐसा बन गया कि आप जो पैरला जो आप जो उसमें एडिशन वाला जो लगाते थे आप, और उसमें एडिशन करके आप पाइथागोरस उसमें लगा लेते थे, वही इसमें लग जाएगा, तो वो इसमें आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि ये आ जाएगा आपका, जब ए इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई था तो इसीलिए यही कारण था कि जब मैंने इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालने के लिए बोला था कि इसका मेरे को फाइनल मैग्नीट्यूड निकाल के आप बताओ कितना होगा, है ना। तो जब आपने मैग्नीट्यूड निकाला तभी आपने बोल दिया कि भैया मैग्नीट्यूड निकाला है, तो फिर आपको ये रखना पड़ेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और जब ये रखना पड़ेगा तो ए एक्स की वैल्यू आपने रख दी थी क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व कर लोगे आप, आ जाएगा ए।
ठीक है। सो ये तो एक प्रूफ टाइप का हो गया। लेकिन जो आपको मेन जो याद रखना था वो यही था कि जो वेक्टर ए है इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई होगा। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये तो इक्वेशन की फॉर्मेट में आप इसको लर्न कर लोगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एक कोई वेक्टर है उसको मतलब डिफाइन करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो आप ऐसे करोगे कि एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालोगे, उसकी डायरेक्शन निकालोगे, प्लस वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालोगे और उसकी डायरेक्शन निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो वेक्टर की जो फॉर्म है कार्टेशियन की वो आ जाएगी। सो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो यही है इसके पीछे, और आपको क्लियर और होगा जब आप इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगी एक वीडियो में आपको, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। तब तक आप मेरे बाकी की वीडियोस देखते रहिए, और कुछ आपका क्वेश्चन है इसको लेके तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर रिस्पॉन्स दूँगी आपको। और टिल देन चलिए बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।